एक बार की बात है, किसी छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास ने हमेशा अपने गरीबी के कारण दुख और तंगी महसूस की। वो और उसकी पत्नी के पास खाने के लिए बहुत ही कम संसाधन थे और उनकी रोजी रोटी गुजारना मुश्किल हो गई थी। एक दिन रामदास को अचानक भगवान शिव का ध्यान आया। उसने सोचा, मैं इतना गरीब होने के बावजूद भगवान शिव के प्रति आदर्श भावना रखता हूँ। शायद उन्हें मेरी मदद करनी हो सकती है। रामदास ने निश्चय किया कि वो भगवान शिव की पूजा करेगा और उनसे कुछ मदद मांगेगा। रामदास ने एक छोटे से मंदिर में जाकर भगवान शिव की मूर्ति के सामने बांध दी। उसने मन से सोचा, हे भगवान शिव, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं आपके भक्त हूँ। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। रामदास ने अपनी प्रार्थना की और वहां से घर लौट आया। जब रामदास घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी से कहा, आज हमें किसी भी तरह से खाना बनाना होगा। मैंने भगवान शिव से आदेश दिया है कि वे हमें मदद करेंगे। रामदास की पत्नी ने उसकी बात सुनी और उन्होंने कुछ दूध और चावल लिए और उन्हें मिलकर दूध की एक मिठाई बनाई। ये दूध की मिठाई उनकी परिश्रम की एक छोटी सी बचत थी। जब वे दूध की मिठाई तैयार करके खाने बैठे, अचानक उनके द्वार पर एक गरीब भिखारी खड़ा हो गया। वो भिखारी बहुत ही भूखा और दुखी दिख रहा था। रामदास ने भिखारी की ओर देखा और उसे खाने का एक प्याला दूध की मिठाई दिया। भिखारी ने उसे धन्यवाद कहा और उसे खा लिया। ये देखकर रामदास को बड़ा आनंद और संतोष हुआ। वो जानता था कि भगवान शिव ने उसकी मदद की थी। अगले दिन रामदास ने फिर से भगवान शिव की पूजा की और उनसे अपनी गरीबी दूर करने की प्रार्थना की। वास्तव में भगवान शिव ने रामदास की प्रार्थना सुनी। वहां प्रकट हुए शिव जी और उस गरीब ने बनाया हुआ खीर बड़े प्रेम से उनको खिलाया, जिससे खुश होकर भोले बाबा ने उन्हें वरदान दिया। एक दिन गांव में एक सभा आयोजित हुई, जिसमें सभी गरीब लोगों को भोजन कराया जाने था। रामदास और उसकी पत्नी ने भी उस सभा में भाग लिया। जब खाने का समय आया, सभी गरीब लोगों के सामने खाद्यान्न रखा गया। सभी लोग भोजन करने के लिए बांधने के लिए तत्पर थे, लेकिन उनके पास उत्पादन के लिए पर्याप्त खाने की सामग्री नहीं थी। इस समस्या को देखकर रामदास ने अपनी पत्नी से कहा, हमें अपने दूध की मिठाई का उपयोग करना चाहिए। इससे हम सभी को अच्छा भोजन मिल सकेगा। रामदास और उसकी पत्नी ने खाने में दूध की मिठाई मिलाई और उसे सभी गरीब लोगों के बीच बांटा। सभी लोग खुशी से उसे खा रहे थे और वास्तव में ये सभी के लिए विशेष और स्वादिष्ट भोजन बन गया। इस दिन से रामदास को समझ आ गया कि भगवान शिव हमेशा उनके साथ हैं और गरीबी के बावजूद भी उनकी मदद करते हैं। वे हमेशा गरीब लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहें और दूसरों के साथ अनुशासनपूर्वक व्यवहार करें। इस गांव में बाद में रामदास और उसकी पत्नी को सम्मानित किया गया और उन्हें अच्छी नौकरी मिली। वे धनी हो गए और अब उनकी रोजी रोटी पर कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कभी अपनी गरीबी नहीं भूली और हमेशा दूसरों की मदद करना जारी रखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान किसी का भी दिल खोलकर सुनते हैं और जब हम उनकी मदद के लिए संकल्प लेते हैं, तो वे हमें निराश नहीं करते। हमेशा दूसरों की सहायता करने और गरीबों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। ऐसे ही रोज नए रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रिलीजियस बज को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑन कर लें।